हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर 13 लेके आए हैं। दोस्तों, लेक्चर 13 में बहुत शानदार बात होने वाली है। एक्सरसाइज का 7 नंबर का क्वेश्चन जो मोस्ट IMP है। दोस्तों, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो लेट्स स्टार्ट। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको क्लियरली समझ में आए। फंडा क्लियर करेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अपने यही तो एम है कि बच्चे का फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर देंगे सॉल्व। ठीक है, चला जा। तो एक्सरसाइज का 7वां, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर दोस्तों ऐसा, इट इज काइंड ऑफ सिलेंडर, इट इज नॉट सर्कल। व्हेन सर्कल टेक हाइट कॉल्ड सिलेंडर। सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंडर कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील, स्टील से बने हुए, सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg। ठीक है, एक 50,000 kg का एक स्ट्रक्चर है लाइक दिस। जुपाक 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 जुम जुम, कितना है? 50,000 kg का ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, इसको सपोर्ट दिया है 4 होलो सिलेंडर से। एक 50,000 का है कुछ स्ट्रक्चर है, इसको सपोर्ट दिया गया है ऐसे सिलेंडर से, ऐसे सिलेंडर से। तो देखिए दोस्तों, मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। हाँ सर, होलो सिलेंडर तो ऐसा ही होता है ना? चलो सर, ठीक है ठीक है, जुम 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 जुम, है ना? फिर यहाँ से एक सपोर्ट दिया होगा। हाँ, ये वाला भी होगा ना, थंबा यहाँ पे कुछ। फिर यहाँ से भी एक सपोर्ट है कुछ, ऐसे कुछ 4 थंबों से, 4 कॉलम से सपोर्ट किया गया है इस चीज़ को। ठीक है, स्ट्रक्चर को। अब मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूँगा दोस्त, जूम करना चाहूँगा इसको थोड़ा। तो क्या ये सीन ऐसा होगा? समझना बात को, बाद में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाँ सर, होलो सिलेंडर कुछ ऐसा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ऐसा सर, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो ये सेंटर से, एक मिनट भैया, ब्लर क्यों हो रहा है? तो बेटा ब्लर क्यों हो रहा है? हाँ, अब नहीं होना। हाँ, चला जा। ये होलो सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर से ये जो किनारी है, ये एज है, वहाँ छोटा सर्कल, ये जो बड़ा ये वाला या ये वाला है, ये बड़ा सर्कल, ये देख ले, ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला फोकस हो रहा है, सेंटर से ये वाला यहाँ तक R1 है, सेंटर से ये यहाँ तक R2 है। समझना बात को, यहाँ तक ये यहाँ तक R1 है सेंटर से, और ये जो है वो R2 है। क्लियर है? तो वही बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो एरिया है ये वाला कितना होगा, कितना होगा, है ना? तो दोस्तों, एरिया इज इक्वल्स टू बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ओके ओके, क्लियर दिख रहा है बेटा? ब्लर हो रहा था इसलिए। चलो आ जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एरिया कितना हुआ? एरिया कितना हुआ? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देख तो दोस्त, कमाल देख खाली तो अलकेश सर का। चला जा। तो मास दिया है स्ट्रक्चर का 50,000 kg, और मुझे एरिया फाइंड करना होगा इन सिलेंडर का, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, चला जा। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ईच कॉलम आर 30 एंड 60। ओ हो सर, छोटा रेडियस, छोटा डॉन, बड़ा डॉन। ठीक है, assuming the load distribution to be uniform,
लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मतलब कि चारों कॉलम पे सेम लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये 50,000 kg का जो मास है, ये जो लोड लगाएगा इन चारों कॉलम पे, वो सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कंप्यूट या तो कैलकुलेट दी कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन फाइंड करना है। ऑब्वियसली सर ये दबेगा ना, कॉलम दबेगा इसके कारण, तो कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन मज़े वाला है। तो दोस्तों पहलू तो ये कर सकते हैं हम, दिस इज मास ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोस्तों फोर्स exerted by structure on columns, बोलिए। F इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली mg, m है 50,000, g है 9.8, तो अप्रॉक्स इतना कुछ आ रहा है, ठीक है सर। ये फोर्स इतना लग रहा है इसके बाय दिस स्ट्रक्चर इन चारों कॉलम पे दोस्तों। तो एक कॉलम पे कितना फोर्स लगेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। फोर्स ऑन ईच कॉलम, ये भी टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स है ना, सब कॉलम पे मिला के 1 2 3 4 सब पे फोर्स लग रहा है। तो एक कॉलम पे कितना लगेगा? सो दोस्तों एक कॉलम पे लगने वाला 4 F/4, F/4 ना, ये सब पे लग रहा है, तो जुपक 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 बाई 4, F डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, बोलिए हाँ या ना, क्लियर। एक कॉलम पे इतना फोर्स लग रहा है एंड एरिया ऑफ ईच कॉलम, कॉलम का एरिया क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं पाई r2² माइनस r1², बात हो चुकी है हमारी। 3.14, 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो आंसर कुछ ऐसा आने वाला है आपका, ये एरिया आ गया। क्लियर बात हो रही है। अब दोस्तों आपको पता है क्या फाइंड करना है, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन। तो मैं जानता हूँ दोस्तों, जानता हूँ मैं, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मुझे कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन फाइंड करना है, तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, सिंपल है। स्ट्रेस मतलब क्या? फोर्स बाय एरिया। फोर्स को F डैश ले लिया है मैंने, 1 कॉलम पे ना, तो और एरिया और वाई। F डैश दोस्तों है ये वाला, आज सिखा दूँ तुझे मेरा वाला फिजिक्स, और एरिया कितना फाइंड कर दिया हमने कॉलम का, जुपक जुपक जुपक, ठीक है। तो और वाई कितना है, किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। स्टील के लिए यंग्स मॉड्यूलस आप जानते हो दोस्तों, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, बोलिए हाँ या ना, क्लियर। तो आप दोस्तों स्ट्रेन पाओगे, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस ऑन ईच कॉलम इज इक्वल्स टू, आंसर समथिंग है कुछ, देख लेना, जुब 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 जुब। अब बात समझे कि नहीं समझे दोस्त? भाई इसके द्वारा फोर्स लग रहा है इन कॉलम्स पे, तो कॉलम दबेगा, कॉलम दबेगा, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो कॉलम पे फोर्स कितना लगेगा? एक कॉलम पे इतना, एक कॉलम का एरिया कितना है? इतना, तो एक कॉलम में स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा? इतना सर। और इन ऑल कॉलम बात करूं, ऑल कॉलम, तो 4 इंटू कर देने का, तो ये सब पे प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रेन आ गया। जो भी हो देख लेना, इतना कुछ आंसर आ रहा है। क्लियर है बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको घुमा के देता हूँ आपको, देख लेना, प्रैक्टिस के लिए लिख लो। हाँ, स्क्रीनशॉट का टाइम देना है आपको, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया, बस खचाक, ओके। अब आ जाओ प्रैक्टिस के लिए। R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 40 सेंटीमीटर और 30,000 kg का ऊपर ये स्ट्रक्चर लगा रखा है, ठीक है। सो फाइंड स्ट्रेन ऑन ऑल कॉलम, ठीक है। आराम से कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।